नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में जातीय मुद्दों को सुलझाने के लिए मैतेई और कुकी समुदायों से बातचीत शुरू करेंगे। अमेरिका ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। देश का समूची उत्तरी भाग भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया। और टेनिस में भारत के अंकिता रैना इटली में WTA वेनेटो ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत करीब 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरी काशी अपने उस जनप्रतिनिधि के स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रही है जिसने लगातार तीसरी बार उनके दिलों को जीता है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके जबरदस्त स्वागत के लिए पूरे शहर को सजा दिया है। शाम को काशी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेहंदीगंज इलाके में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वो किसानों से संवाद करने के साथ ही उनके उत्पाद भी देखेंगे। किसानों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने पद संभालने के बाद सबसे पहले पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी और अपने पहले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भी वो किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती देखेंगे। कल श्री मोदी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में कल अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 60 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 7 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास हुई। पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने दुर्घटनाग्रस्त अगरतला सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस के यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की है। इसके लिए सियालदह स्टेशन पर एक शिविर स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजन और घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। रेल मंत्री ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 और मामूली चोट के मामलों में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी दुर्घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर के सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मणिपुर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द से जल्द मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात करेगा ताकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर किए जा सकें। उन्होंने मणिपुर में सुख शांति बहाल करने के लिए रणनीतिक तौर पर केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि की जाएगी। गृह मंत्री ने राहत शिविरों की स्थिति, विशेष रूप से भोजन, पानी, दवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उचित उपलब्धता के संबंध में भी समीक्षा की। श्री शाह ने मणिपुर के मुख्य सचिव को विस्थापित लोगों के लिए उचित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने और उनके पुनर्वास का निर्देश दिया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। उन्होंने केरल के वायनाड सीट छोड़ने का निर्णय लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता भूपेंद्र यादव को राज्य चुनाव प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी नेता धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब कुमार देव को हरियाणा का राज्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश प्रभारी और हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रभार सौंपा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने दोहराया है कि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और गहरी होगी तथा पहले से अधिक समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र का निर्माण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि भारत और अमेरिका दो सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों में अनूठी मित्रता है। उन्होंने जैक सुलिवान की यात्रा के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार होगा। इससे पहले जैक सुलिवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए की गई पहल सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सप्ताह उत्तर कोरिया की यात्रा पर जाएंगे। उत्तर कोरिया की केंद्रीय समाचार एजेंसी ने बताया है कि पुतिन की इस यात्रा की योजना ऐसे समय में बनी है जब रूस और उत्तर कोरिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य साझेदारी फिर से शुरू होने की संभावना है। इसका असर कोरियाई प्रायद्वीप और उससे आगे भी पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कल कहा कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच गहरी सैन्य साझेदारी गंभीर चिंता का विषय है। 24 वर्ष में व्लादिमीर पुतिन की यह पहली उत्तर कोरियाई यात्रा होगी। इससे पहले वो अपने प्रथम चुनाव के बाद जुलाई 2000 में वहां गए थे। देश का समूची उत्तरी भाग भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि भयंकर गर्मी का प्रकोप आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत की ओर बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तरी मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के अलग अलग भागों में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। इस बीच दिल्ली में आज के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। मुंबई में वृत्तचित्रों, लघु और एनिमेशन फिल्मों का 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। फेस्टिवल के चौथे दिन आज स्टोरी ऑफ अ पेंटिंग, एलियन और डॉक्यूमेंट्री अबाउट लीगल हाई स्किल्ड इमिग्रेंट, द लास्ट शिफ्ट, आकाश गंगा, टेल्स ऑफ ऑब्लिवियन सहित विभिन्न फिल्में दिखाई जाएंगी।
Crafting the Magic, Evolution of Animation Films and Their Enduring Appeal to Youth and Grown-Ups शीर्षक पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मंजुल श्रॉफ और केतन मेहता भाग लेंगे। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफर अल्फोंसो राय की मास्टर क्लास रखी गई है, जिसका विषय है एक्सप्लोरिंग द विल्डरनेस, इंडियन वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत की अंकिता रैना इटली के गैबा में वेनेटो ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। रैना ने चेक गणराज्य की डोमिनिका साल्कोवा को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया। ट्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने कल शाम पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 19 ओवर और 4 गेंद में सिर्फ 78 रन पर आउट कर दिया। जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इससे पहले न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में बिना रन दिए 3 विकेट लिए। फर्ग्यूसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सेंट लूसिया के जेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ग्रुप चरण के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आईसीसी के पुरुषों की टी20 क्रिकेट विश्व कप की सुपर 8 की टीमें तय हो गई हैं। नेपाल पर विजय हासिल कर बांग्लादेश इस दौर के लिए चुनी जाने वाली सबसे अंतिम टीम बन गई है। सुपर 8 के मुकाबले 19 जून से खेले जाएंगे और 25 जून तक चलेंगे। इससे पहले ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में अमरीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज तथा साउथ अफ्रीका की टीमें हैं। यूरो फुटबॉल कप में स्लोवाकिया ने चैंपियनशिप का इतिहास में बड़ा उलटफेर करते हुए बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया है। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुए मुकाबले में 7वें मिनट में इवान श्रांज के एकमात्र गोल ने स्लोवाकिया को तीसरी रैंकिंग वाली बेल्जियम टीम से 3 अंक लेने में मदद की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद लवलीन। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुए रेल हादसे को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राष्ट्रीय सहारा ने रेल मंत्री के इस बयान को दिया है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अखबारों ने इसी के साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संवेदना संदेश को भी दिया है। मणिपुर में मैतई और कुकी दोनों समुदायों से बात करेगी सरकार। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अचानक बिजली गुल हो जाने से 10 उड़ानें प्रभावित होने को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी पर हिन्दुस्तान ने लाल अक्षरों से लिखा है, त्राही त्राही, दिल्ली की गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पत्र के अनुसार राहत के दिन अभी दूर। पत्र ने हिमालय पर कम बर्फबारी से जल संकट के आसार पैदा होने की गंभीरता का जिक्र करते हुए लिखा है, खतरे में धरती। पत्र ने आपातकालीन जल आपूर्ति को शुरू करने का सुझाव दिया है। उधर दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ लुटियंस दिल्ली तक जल संकट पहुंचने को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, अब दिन में एक ही बार आ रहा पानी, लोग टैंकर पर निर्भर। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका, अमर उजाला में है। पत्र के अनुसार दोनों देशों ने रक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी के अगले अध्याय का खाका तैयार किया। 40 किलोमीटर दूर बैठे डॉक्टर ने किया कैंसर रोगियों का ऑपरेशन, हरिभूमि सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार देश के किसी भी कोने में टेली सर्जरी संभव। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी स्वदेशी आयरन डोम, अभेद होंगी सीमाएं। पत्र ने इसे शक्ति अपार शीर्षक देते हुए लिखा है, आकाश में भी होगा हमारा वर्चस्व। दैनिक भास्कर ने विशेष खबर में अमरीकी सर्जन जनरल के इस सुझाव को दिया है कि बच्चों को मिडिल स्कूल के बाद ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने देना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर में जातीय मुद्दों को सुलझाने के लिए मैतई और कुकी समुदायों से बातचीत शुरू करेंगे।
अमेरिका ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। देश का समूचा उत्तरी भाग भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया। और टेनिस में भारत की अंकिता रैना इटली में WTA वेनेटो ओपन में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।